लास्ट लेक्चर में हमारे क्वेश्चन 9 तक कंप्लीट हो गए थे। देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? टू पैरेलल वायर कैरी इक्वल करंट। दो पैरेलल वायर हैं, करंट है इक्वल। मान लेते हैं हम दोनों पे करंट है, एक पे है I1, दूसरे पे I2, पर इक्वल है दोनों पे। कितना है? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर करंट है, ठीक है। चलिए, द सेम डिस्टेंस पे है, नहीं सेम डायरेक्शन, सॉरी सेम डायरेक्शन एंड आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। मान लीजिए एक वायर इधर है, एक वायर इधर होगी। इन दोनों के बीच के सेपरेशन आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इनका बीच का सेपरेशन रखा है, ठीक है। तो डी कह दिया हमने, सेपरेशन डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मीन्स टू से दैट 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। फोकस इस चीज़ पे रखें, हम SI में कन्वर्ट करते चलें साथ साथ, ताकि आगे कैलकुलेशन वगैरह में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। चलिए, उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं? फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विच इज 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ईच ऑफ दीज वायर। 2 सेंटीमीटर दूर दोनों वायर से एक पॉइंट होगा। देखो क्वेश्चन में क्या है, दो वायर हैं, करंट सेम डायरेक्शन। मान लीजिए दो वायर है, ये रख दी मैंने, इन दोनों के बीच का हो गया सेपरेशन 2 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का सेपरेशन है 2 सेंटीमीटर। अब एक वायर क्या कह रही है, 2 सेंटीमीटर है। मान लीजिए इस वायर को, यहाँ पे एक वायर तो होगी, एक तीसरी वायर मैंने यहाँ यहाँ है एक सेपरेशन पॉइंट। तो ये पॉइंट जो यहाँ होगा, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस होगी 2 सेंटीमीटर, और इधर भी होगी 2 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए ये वायर थी, यहाँ दो वायर होगी, इसके ऊपर 2 सेंटीमीटर रख दिया। तो 3D में आप थोड़ा इमेजिनेशन कर सकते हो कि वो पॉइंट हो गया यहाँ। मान लीजिए वो पॉइंट यहाँ हो गया, ठीक है। तो इसके बीच की सेपरेशन होगी 2 सेंटीमीटर दोनों के लिए, ठीक है। तो ये होगी 2 सेंटीमीटर ऊपर डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो, ये अगर हमारा रेडियस मान के, अगर हम सीधी सी बात है, अगर इसको सर्कल बनाते हैं, ये अगर हमारा रेडियस मान के अगर मैं सर्कल बनाऊं, अगर ये सर्कल बनता है, ये एक सर्कल बनाता है और ये भी एक सर्कल बनाता है, ये ऐसे हो गया। और अगर मैं सर्कल, सॉरी ये सर्कल बनेगा तो बाहर की तरफ आएगी इसकी, ठीक है, ऐसे आएगा सर्कल। और इससे सर्कल बनाएंगे तो वो इससे बाहर जाएगा, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ बनेंगे दो सर्कल, ठीक है। तो अब दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। मान लीजिए जब ये सर्कल पूरा करेगा, तो जैसे ये टच होके जा रही है यहाँ से, अगर ये सर्कल बना रहा है, ये देखो इस पॉइंट से ये सर्कल बन रहा है, तो यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी? रेडियस के इक्वल। वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर। मतलब डिस्टेंस की इक्वल होगी एक तरह से, तो 2 सेंटीमीटर। अगर इसको बना के चलते हैं, तो ऐसे सर्कल बना रहा है, तो इससे कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। तो एक तरह से दोनों की ये रेडियस का काम कर रही है डिस्टेंस। तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी और ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बताना है, किस पॉइंट पे बताना है? इस पॉइंट पे ही हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना था। हो जाएगा। अब कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? अब देखो, तीनों साइड इक्वल है तो एंगल कितने हो गए? 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा, तीनों 60 डिग्री होंगे। चलिए, अगर हम एक पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, अब हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड बी किसके इक्वल होता है? वायर से किसी डिस्टेंस पे अगर बात करते हैं तो बी इज इक्वल टू μ0I1/2πr कर लेते हैं हम, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ से? μ0, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो कितना आ गया? 2 इंटू 10⁻⁻⁷। और I1 कितना है? 10। और R कितना है? R हमारा डिस्टेंस है, ये है 2। 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। 2 से 2 कैंसिल, 3 10⁻⁻4 बच गया, -4 टेस्ला। ये आ गया B1 I1 करंट की वजह से। अगर ऐसे ही अगर मैं I2 की वजह से निकालूँ, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड 2 आएगा, μ0I2/2πr। दूसरे से भी सेम ही डिस्टेंस है तो सेम ही आंसर आएगा, 10⁻⁻⁴
4 टेस्ला। ठीक है, ये आएगा। तो इससे अगर मैं मान लेता हूँ इससे जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इस सर्कल ये सर्कल बना रहा है इससे, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, टेंजेंटियल। तो इसका टेंजेंट ये होगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसकी वजह से इसका टेंजेंट इधर होगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, अब देखो जब ये टेंजेंट प्रॉपरली शो करोगे ना तो ये एंगल बनाता है 90 डिग्री। कितना बनता है ये एंगल, 90 डिग्री बनता है। 90 बन गया। अब देखो ये 90 बन गया, ये 90 बन गया, और ये देखो ये भी 90 दिखेगा जब ये 90 होगा। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री एंगल है और ये भी 90 डिग्री दिख रहा है, तो अब इस एंगल के बारे में हम क्या कह सकते हैं, कितना होगा ये एंगल, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। कैसे होगा वो देखो, ये 90 था, ये पहले 60 था, इसके साथ 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाना है, ये 60 है तो ये कितना बच गया 30, और ये कितना बना रहा है, ये भी 90 बना रहा है, तो ये 30 था, ये कितना हो गया 60। ठीक है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट देखोगे तो एंगल आ गया 60। तो इसका रिजल्टेंट अगर हम यहाँ से अगर रिजल्टेंट निकालेंगे ट्रायंगुलर लॉ से, तो रिजल्टेंट आएगा बी आर दैट्स विल बी इक्वल टू, देखो ये चीज़ें हमने की है 11th क्लास के सेकंड चैप्टर में, थोड़ा रिवाइज कर सकते हो अगर ना समझ में आए तो। b1 का स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस टू b1 b2 कोस थीटा। ठीक है, थीटा आपको पता है कितना है, तो यहाँ पे b1 की वैल्यू रखते हैं, b1 है 10⁻⁻4 टेस्ला, तो 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻8 प्लस 2 10⁻⁻4 10⁻⁻4 मतलब 10⁻⁻8, और कोस 60 कितना होता है, कोस 60 किसके इक्वल होगा, कोस 60 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो √3 इंटू 10⁻⁻4 इतना टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आ गया इसका। ठीक है, थोड़ी चीज़ें हैं समझने की, बस कुछ और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, थोड़ी चीज़ें अगर समझ में आ गई ना तो इसका रिजल्टेंट है, इसमें तो देखो रिजल्टेंट निकालना आप लगा सकते हो, एक्सटेंड कर लो पैरेललोग्राम या जो भी है आप ट्रायंगुलर ला जो भी लगा सको, आप देखो उस कंडीशन को। ठीक है, मैंने बता दिया है, हमने रिजल्टेंट दो है, एक ट्रायंगुलर ला एक पैरेललोग्राम लो, ये दोनों के उसमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम ऐसे यूज़ करते थे, वो मैंने यूज़ कर लिया है। ठीक है, सारी चीज़ें हो गई हैं, इसको सोल्व करके बता देना। ठीक है, अब डायरेक्शन क्या होगी, दो ही रूल है, आप बता सकते हो क्या होगी डायरेक्शन। ठीक है, करंट इसका देख लो किधर था, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, देख लेना। ये था हमारा क्वेश्चन 10 का सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन ही है ये, इसमें कुछ नहीं बचता, और कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, वही सेम कंडीशन इस बार भी बोल दी कि हमारे पास 2 स्ट्रेट वायर है जिसके पास कैरी करंट ऑफ I1B और I2B दोनों पे सेम है 5 एम्पियर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आर प्लेस्ड अलोंग दी एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। मान लीजिए ये एक वायर होगी, इस पे करंट हो गया, एक्स एंड वाई एक्सिस में रखी है, तो एक ये होगी, इस पे भी करंट हो गया, इस पे भी करंट है, इस पे ऊपर की तरफ मान लो, इसके नीचे की तरफ। ठीक है, ये करंट हो गया। अब देखो हमें क्या बताया, द करंट पॉइंट्स अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट 1 मीटर एंड 1 मीटर। तो देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, तो 1 1 इधर आएगा, तो इसको मान लेते हैं हम P पॉइंट, इसको मान लिया P। चलिए अगला है -1 और 1, इसमें -1 x -1 इधर होगा, y +1 ऊपर की तरफ होगा, तो -1 1 इधर हो गया, इसको मान लेते हैं Q। अगला है माइनस, दोनों माइनस में, वो इस कोऑर्डिनेट में हो गई, यहाँ पे हो गया, मान ले ये हो गया R। अगले में क्या है, एक पॉजिटिव है x वाली और y नेगेटिव, वो इधर होगी, तो ये दे रखा है P Q R एंड S, ये पॉइंट दे रखे हैं हमें। यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है, हर एक पॉइंट पे बताओ। अब देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है,
कुछ भी नहीं है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा जो समझ ना आए। ठीक है, क्या है देखो, सबसे पहले क्या है, पी पॉइंट है। पी पॉइंट पे अगर हम बात करें, ये मेरा राइट हैंड थंब है, राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। करंट किधर है, ऊपर वाली वायर में, ऊपर वाली वायर में करंट ऊपर की तरफ कर दिया मैंने। अब मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, इस कोऑर्डिनेट में बात करता हूँ, इस कोऑर्डिनेट में क्या आ रहा है, आउटवर्ड आ रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या जा रहा है, उस तरफ इनवर्ड जा रहा है। तो इसमें देखो, इस वायर की वजह से क्या है, इनवर्ड करंट है, इनवर्ड, तो ये हो गया इनवर्ड। चलिए, इसमें क्या था, आउटवर्ड, आउटवर्ड, ये आउटवर्ड का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरी वायर की वजह से। अब ये वायर है, करंट को इधर कर लो, इस डायरेक्शन में करंट हो गया, इसमें क्या है, ऊपर वाले कोऑर्डिनेट में आउटवर्ड, आउटवर्ड आ रहा है, और इसमें क्या है, इनवर्ड जा रहा है। तो इसमें क्या हो गया, इनवर्ड, और इसमें क्या है, आउटवर्ड, आउटवर्ड डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब देखते हैं, अब यहां से देखिए, हमें निकालना 1 1 पे जो हमारा पी पॉइंट है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये ए है हमारा क्वेश्चन, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। देखो पी पे देखो, ये आउटवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है, इसमें क्या है, इनवर्ड है, क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। सेम इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन उनकी अपोजिट होगी, जिसके कारण क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा जीरो। तो एट पॉइंट पी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जीरो हो गया। समझ में आ गया कैसे हो गया। ठीक है, चलिए, नहीं आया तो पूछ लेना। बी पॉइंट पे बात करें अब हम, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी मतलब इसका पार्ट है बी, जो क्यू पॉइंट है, एट पॉइंट क्यू, एट पॉइंट क्यू हमें बताना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कहीं से भी ना आए तो पूछो। एट पॉइंट क्यू, क्यू पे क्या है, दोनों आउटवर्ड है, तो हम निकाल लेते हैं, एक पॉइंट पे निकाल लेते हैं सबसे पहले, किससे, इसको मान लेते हूँ मैं वायर 1 है, ये मेरी अगर वायर 1 है और ये मेरी वायर 2 है, ये पता चल गया। अब देखो इसकी वायर 1 की वजह से अगर मैं इस पॉइंट पे फाइंड आउट करूँ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा मेरा, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वायर 1 की वजह से कितना होगा, वही म्यू नॉट I1, I1 2 पाई आर, ये होगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए अब इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करूंगा, 2 इंटू 10⁻⁻7 आ गया, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁻7 के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद देखो करंट कितना है, सेम है दोनों के लिए 5। अब आर कितनी है, यहाँ से आर दे रखी है 1, 1 क्या थी, मीटर है या सेंटीमीटर है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आप देख लेना, मीटर है तो उसको क्या लिखोगे आप, डायरेक्ट 1 लिख दो, 5 दूनी 10, कितना बच गया, 10⁻⁻6 टेस्ला। किसकी वजह से, वायर 1 की वजह से। अब मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं वायर 2 की वजह से कितना होगा, वही म्यू नॉट I2 बाय 2 पाई आर, आर सेम है तो 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 5, यहाँ से भी कितना आ गया, 10⁻⁻6 टेस्ला। ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो बी नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें हम, तो BW1 प्लस BW2 दोनों को ऐड करो, कितना आ गया, 2 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। ये हो गया एट पॉइंट क्यू पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा। किस डायरेक्शन में होगा वो आप देख सकते हो, आउटवर्ड दिख रही है दोनों, अगर आउटवर्ड है तो आउटवर्ड हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, किधर, आउटवर्ड ही होगा। ठीक है, अगर इनवर्ड होता तो इनवर्ड ही होता। अब पॉइंट सी देखते हैं, एट पॉइंट आर, एट पॉइंट आर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बता सकते हो,
देखते ही पता चल जाना चाहिए अब तो। देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है, तो साइन अपोजिट आएंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, इस पे 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा इसी का डी पार्ट। अब डी पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, डी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो देखो डी पार्ट में क्या है, दोनों इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, तो वायर वन की वजह से म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2πr, यही होगा। अगर यहां से अगर सोल्व करेंगे तो वही आ गई ऊपर वाली 10⁻⁻⁶ टेस्ला। अगर वायर टू की वजह से बात करूंगा तो कितना आएगा, वही 10⁻⁻6 टेस्ला ही आएगा। तो टोटल बी नेट की अगर बात करूंगा मैं, नेट या रिजल्टेंट की, तो वो आ जाएगा 2 × 10⁻⁻6 टेस्ला। किस साइड आएगा ये ध्यान रखो, किस साइड आएगा, इनवर्ड आएगा। डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड, नेगेटिव जेड डायरेक्शन होगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखो मेन था इसमें क्या है, डायरेक्शन अगर आपने बता दी ना कौन सी किस कोऑर्डिनेट में है, तो उसके बाद तो फॉर्मूला आपको पता ही है, एम्पियर्स लॉ लगाओ, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहीं भी प्रॉब्लम आए तो पूछो, हम यहीं बैठे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सिमिलर सा क्वेश्चन है, जो डायग्राम दे रखा वो बना लेते हैं एक बार, क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे क्वेश्चन में करना क्या है। उसके बाद तो वैसे भी कुछ बचता नहीं है, अगर आपको डायग्राम वगैरह समझ में आ गया ना कि क्या कुछ निकालना है, कैसे करना है, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है। ठीक है, ट्राई करो क्वेश्चन को अपने बुक से पढ़ने की, समझने की। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो सॉल्यूशन तो आप 1 मिनट के अंदर कर लोगे। ठीक है, चलिए ऐसा कुछ हमें फिगर गिवन है क्वेश्चन नंबर 12 में, HC वर्मा की बुक में। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। ये हमारा दे रखा Q1 पॉइंट, ये हमारा Q2 है, जो गिवन इसमें वो लिख रहा हूँ मैं बस पहले, ये Q3 है और ये Q4 है, ये पॉइंट हमारा P है, P। और अगर इसकी बात करूँ, ये डायरेक्शन दे रखी है मेरे हिसाब से करंट की, इसमें ऊपर की तरफ है और इसमें राइट हैंड साइड की तरफ है। ठीक है, चलिए इनको मैं नंबरिंग कर लेता हूँ वायर की। ये मान लेता हूँ मैं वायर 1 है, ये वायर 2 है मेरी, ठीक है, ये वायर 3 है और ये मेरी वायर 4 है। 4 वायर है मेरे पास। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं मैं निकालना क्या है इसमें। ऐसा कुछ डायग्राम तो गिवन हो गया। देखो 4 लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ईच कैरी करंट ऑफ 5 एम्पियर, प्रत्येक पे कितना करंट है, 5 एम्पियर करंट है। तो करंट है सब पे, कॉमन बोल दिया मैंने, आई करंट है 5 एम्पियर सब पे है, I1 I2 I3 I4। ठीक है, आर प्लेस्ड इन अ प्लेन एज शो इन फिगर, फिगर में दिखा दिया। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम अ स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, क्या बोला 5 सेंटीमीटर। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम अ स्क्वायर, एक स्क्वायर बना रही है ऑफ साइड जिसकी 5 सेंटीमीटर, डी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, मतलब ये सेपरेशन, ये जो कट कर रही है स्क्वायर बना रही है, मतलब स्क्वायर बना रही है, हर साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये मान के चलो आप। ठीक है, 5 सेंटीमीटर मतलब 5 × 10⁻² मीटर, SI में कन्वर्ट करना साथ में। तो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर P ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के सेंटर P पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है कितना होगा। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर P ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर पे तो कितना होगा बता सकते हो। चलिए बताइए। अब देखो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड वायर 1 की वजह से बात करूं, स्क्वायर में बताना है ना मेरे को,
स्केयर के अंदर बताना है, ठीक है। अगर मैं इस वायर की वजह से बात करूं, इस वायर में करंट किधर है, ऊपर की तरफ, और हमें कहाँ से आना, बाहर से आना है इस कोऑर्डिनेट के अंदर। इस वायर की वजह से करंट किधर होगा, इनवार्ड होगा, हो गया, इनवार्ड हो गया। चलिए अब इस वायर की वजह से देखूं मैं, करंट किधर है, ऊपर की तरफ, इसमें क्या आएंगे हम, आउटवर्ड आएंगे, और यहाँ पे इनवार्ड जाएंगे, तो आउटवर्ड आ गया। चलिए अब इस वायर से देखें हम, इस वायर से करंट किधर है, इधर, और करंट इसमें किधर आएगा, इनवार्ड, अंदर की तरफ आएगा, बाहर से इससे अंदर की तरफ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। चलिए अगर इसमें मैं बात करूं, इस कोऑर्डिनेट में क्या आएगा, बाहर की तरफ, इसमें बाहर की तरफ, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो इस पे जो होगा आउटवर्ड होगा, इस पे क्या होगा, इनवार्ड होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन डिफरेंट होगी, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, सेम एज इट इज इधर होगा तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो हमारा ए पार्ट में पूछा था मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना होगा, क्या कह सकते हो, जीरो होगा, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी दैट्स विल बी इक्वल टू जीरो। आ गया समझ में, अगर नहीं आया हो तो क्लास में पूछ लेना कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। बता दिया मैंने, डायरेक्शन देखो कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो और उसे कंपेयर कर लो, सीधी सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी का बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या है, Q1, बी पार्ट में है ये जो हमारा Q1, Q2, Q3 एंड Q4 जो है, पॉइंट आपको दिख ही रहे होंगे। Q1 कहाँ पे है, ऊपर, तो जो Q1 है हमारा, Q1, Q2, Q3 एंड Q4 आर पॉइंट सिचुएटेड ऑन द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर एंड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम P दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दीज पॉइंट। इन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना कितना होगा, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पे Q1 पे ही बात कर लेते हैं, Q1 पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। इस वायर है, इस वायर के कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बताओ, राइट हैंड थंब रूल का यूज करो। अब देखो सीधी सी है, ये कह रहा है जो डिस्टेंस ऊपर है ना वही सेम नीचे होगी, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो दे रखी है ये 2.5 सेंटीमीटर है, ये आपको पता ही है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये आपको पता है 5 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर क्यों है, अगर ऊपर एक वायर हो ना वो स्केयर जो बनाएगी उसके कारण भी, तो वो इतनी ही होगी, ठीक है। ये थोड़ा इसमें ध्यान रखना, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे समझ आ जाएगी, ठीक है। ये है 2.5। अब देखो वायर 1 की वजह से पॉइंट पी पे कितना फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट हमें बताना Q1, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q1 कितना होगा वो बताना है। क्या वायर 1 की वजह से देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बी किसकी वजह से, वायर 1 की वजह से, बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो वायर 1 की वजह से BW1, तो वायर 1 की वजह से देखो हमें पता है एम्पियर्स ला के म्यू नॉट आई, करंट सब में सेम है तो आई लिख लेते हैं, म्यू नॉट आई बाय 1 है, वायर 1 है तो 1 है, आई 1 है, तो म्यू नॉट आई बाय 2πr। अब ये कितना आएगा, म्यू नॉट 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 इंटू 10⁻⁻7 यहाँ से आ गया। करंट कितना आपके पास, करंट है 5 एम्पियर। अब उसके बाद हमारे पास आती है डिस्टेंस, आर कितनी होगी, अब वायर 1 कौन सी है, ये, इससे आर डिस्टेंस कितनी है इस पर बताना है ना, ये 5 है और ये 2.5 है, कितनी होगी टोटल 7.5 सेंटीमीटर, मतलब कि 7.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो गया ये वायर 1 पे। थोड़ा देख के चलना समझ के, तो वायर 1 पे इसकी कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन कितनी आएगी, कैलकुलेट करके बताओ मेरे को, नियरली आएगी 1.33, कैलकुलेशन चेक कर लेना बस, 1.33 इंटू 10⁻⁻5 इतना टेस्ला। अब वायर 1 की वजह से हो गया, वायर 2 की वजह से बात करूँ तो वही सेम म्यू नॉट
I/2πr कितना आएगा, वही 2 × 10⁻⁷, करंट वही 5 है, दूसरी पे भी सब पे सेम है, तो यहाँ आर कितना होगा। अब देखो वायर 2 कौन सी है, ये, इसे करंट कितना होगा, 2 नहीं, आर कितनी होगी 2.5, तो कितना आ गया टोटल, कैलकुलेट करके ये भी बताओ, 10⁻² से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 4 × 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है। अब देखो इसमें क्या चीज़ कॉमन है, इसमें आपको पता होना चाहिए फील्ड किस साइड होगा। अब मैं इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ ना, एक का बता देता हूँ, बाकी के फील्ड की डायरेक्शन में आप निकाल लेना। Q1 पे बात कर रहा हूँ, किसकी वजह से, इस करंट की वजह से, तो इस साइड करंट है, किधर होगा, किधर आएगा, आउटवर्ड, और ऊपर वाले से भी किधर आएगा, आउटवर्ड, दिख ही रहा होगा दोनों आउटवर्ड, तो इनकी वजह से तो किधर आ रहे हैं, आउटवर्ड। ठीक है, 1 और 2 की वजह से। अब देखो 3 और 4 इनकी वजह से तो भी होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी वजह से किधर आएगा, इनकी वजह से भी आउटवर्ड, तो इसका नेट हम बात करेंगे वो किधर होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, नेट किधर होगा, आउटवर्ड में, पता चल गया। चलिए, तो ड्यू टू 3 की वजह से देखो सारी चीज़ें सेम रहेगी, डिस्टेंस कितनी है 5, ये तो 5 है, ये 2.5 है, इधर से भी 2.5 है, तो कितनी होगी 7.5, तो ये वाला आंसर आ जाएगा 1.33 × 10⁻⁵ टेस्ला। अगर मैं 4 पे बात करूँ तो वायर 4 पे अगर मेरी डिस्टेंस कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, दिख ही रही है, साफ है, 4 से कितनी है 2.5, तो 2.5 देखो ये सेम एज इट इज आ जाएगा 4 × 10⁻⁵ टेस्ला। तो अब नेट मैग्नेटिक फील्ड बात करें हम पॉइंट Q1 पे, तो बी नेट किसके इक्वल आएगा, सब में क्या दिख रहा था, आउटवर्ड था, तो BW1 करो प्लस BW2 करो प्लस BW3 करो प्लस BW4 करो, टोटल ऐड करके बताओ मेरे को कितना होगा। ये आ गया 1.06 × 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, डायरेक्शन आपको पता चल गई है, अपवर्ड मतलब आउटवर्ड की तरफ होगा। ठीक है, चलिए एट पॉइंट पी पे हो गया। अब मैं बात करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड बी का ही, ये बी का 1 हुआ है, हमने 4 पॉइंट दे रखे ना, चारों पे निकालना है, तो इसी का दूसरा पॉइंट उठाता हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड एट Q2, फील्ड एट पॉइंट Q2। अब देखो पॉइंट Q2 को देखो कहाँ है, ऊपर, तो देखो Q2 पे इस वायर की वजह से कितना होगा, वायर 1 की वजह से कितना आएगा, करो फटाफट, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 कितना आएगा, μ0/I, वही सेम 2 × 10⁻⁷, करंट कितना है 5, डिस्टेंस मैटर करती है, वो कितनी है 7.5 सेंटीमीटर, तो 7.5 × 10⁻²। ठीक है, अगर मैं 2 की बात करूं वायर 2 की वजह से, तो वायर 2 देखो किधर है, वायर 2 है ऊपर, ऊपर की देखो, वायर 2 है ऊपर की तरफ, तो कितना है इसमें दे रखिए ये 2.5, ये भी 2.5 है, इधर से भी 2.5 है, सभी में पॉइंट में ये तो 2.5 फिक्स है। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो ये कितनी है 2.5, तो 2 × 10⁻⁷ × 5 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻⁻, नहीं 2.5 है, 2.5 × 10⁻²। ठीक है, 2.5 है, लिख लेना अच्छे से। तो ये किधर आ गई, तो इसकी कैलकुलेशन कर लोगे, मेरे हिसाब से सेम ही आएगी जो ये आ रही है, इसके लिए ऊपर के लिए कितनी थी 1.33, क्योंकि चेंज तो कुछ हो ही नहीं रहा 10⁻⁵, और वायर 2 के लिए कितनी थी 4 × 10⁻⁵, ये आ गई। अब 1 2 की वजह से तो आ गई, अब 3 और 4 को देखो, 3 और 4 की वजह से, वायर 3 की वजह से कितनी आएगी, वायर 3 की वजह से डिस्टेंस कितनी है 2.5, अब 2.5 देखो कहाँ लिया था, यहाँ लिया था, कितना आया था 4 × 10⁻⁵, तो वायर 3 के लिए आ गया 4 × 10⁻⁵ टेस्ला।
सब में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड BW3। अब BW4 की बात करूँ अगर मैं, कितनी आएगी, कितना है यहाँ से डिस्टेंस 7.5, तो 7.5 से कितनी आ रही थी ये 1.33 टू 10⁻⁻5 टेस्ला। अब देखो नेट कितना आएगा, अब नेट ये गलती मत कर देना सभी को जोड़ दो, एक के लिए है तो सब में ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं होता सब के लिए, सब में अलग कुछ कंडीशन होती है। अब इसमें क्या कंडीशन है वो देखो, करंट किधर है इसमें, पहली वायर को देखो, पहली वायर फर्स्ट वायर कौन सी थी, ये करंट किधर था, इधर की तरफ, इधर था करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है इसमें, आउटवर्ड, तो पहली वायर की वजह से तो आउटवर्ड हो गया, ऊपर लिख लेते हैं। दूसरी की वजह से देखें तो करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आउटवर्ड, चलिए इन दो वायर की वजह से तो आउटवर्ड हो गया। अब तीसरी को देखते हैं हम, तीसरी क्या कह रही है, तीसरी देखो वायर इधर है तीसरी और चौथी इधर है, तो इससे हम किधर आ रहे हैं, इस कोऑर्डिनेट में आ रहे हैं, इस कोऑर्डिनेट में, तो किधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड, तो इनवर्ड लिख लो दोनों को, इसके लिए भी इनवर्ड और उसके लिए भी इनवर्ड, तो दो इनवर्ड है दो आउटवर्ड है, तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो रिजल्टेंट फील्ड किधर आएगा, 0, तो बी नेट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आया वो मैंने बता दिया आपको, डायरेक्शन समझ नहीं आ रही है तो पूछ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन लगभग इसी से लग रहे हैं, अगर कहीं डायरेक्शन पूछ लेता है तो प्रॉब्लम हो जाती है क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने में। ठीक है, चलिए इसी का ये था 2, तीसरा पार्ट देखते हैं अब हम, तीसरा देखें, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q3, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q3 कितना होगा बता दोगे, Q3 को ले आओ, कहाँ है Q3, इधर है, इधर है, इस पे देखो वायर 1 की वजह से किधर आएगा, वायर 1 की वजह से क्या जाएगा, इनवर्ड, वायर 2 की वजह से क्या जाएगा, इनवर्ड, तो वायर 1 2 की वजह से तो इनवर्ड हो गया इसमें, ले भाई इनवर्ड ले लिया हमने। अब 3 और 4 को देख लो, तो वायर 3 इधर 4 भी इधर, तो किधर आएगा, इधर से इस साइड से इधर जाना है, तो क्या आएगी, इनवर्ड, तो ये भी इनवर्ड लिख लो, तो इसमें बी नेट क्या आएगा, डिस्टेंस देखो वायर वही 2.5 है 7.5 है, 2.5 है 7.5 है, जैसे इसमें होती थी दो 2.5 थी, एक ये रही और एक नीचे थी ये रही, और दो 7.5 थी, तो सेम है ना, दो दो, तो यहाँ से भी इतना ही आएगा। ठीक है, कैसे, बी नेट किसके इक्वल आ जाएगा इसमें भी, BW1 प्लस BW2 प्लस BW3 प्लस BW4, तो बी नेट कितना आ गया, बी नेट आ गया 1.06 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। बस डिफरेंस क्या हुआ है, इसकी डायरेक्शन क्या थी, आउटवर्ड थी, इसकी डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड होगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये था एट पॉइंट Q3 पे। तो अगला देखते हैं 4th, इसी का लग रहा है इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही है क्वेश्चन, सब इजी हैं, बस अगर आपको समझाने वाला अच्छा टीचर हो तो कुछ मुश्किल नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q4 पे अगर बात करूं मैं, डायरेक्शन चेक कर लोगे, चलिए मैं एक बार कर ही देता हूं इसकी ओर डायरेक्शन, बात कर लेते हैं इसकी ओर डायरेक्शन पे ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे। देखो करंट किधर है, इधर है, 1 और 2 में किधर होगा, इनवर्ड, चलिए 1 और 2 की वजह से तो इनवर्ड होगी। अब देखो ये 3 और 4 की वजह से क्या आएगी इस कोऑर्डिनेट में, आउटवर्ड, तो ये 2 आउटवर्ड आ गए, तो 2 इनवर्ड 2 आउटवर्ड, मैग्नीट्यूड तो 2 के सेम होंगे लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो, तो बी नेट जो हमारा आएगा इसके लिए भी वो कितना आएगा, 0 आ जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड।
एक दूसरे के अपोजिट हैं, इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे, रिजल्टेंट 0 आएगा। यही होता है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन थोड़े लेंथी थे पर इजी थे, मेन था समझ आना। समझ आ गया तो कोई बात नहीं है कितना ही लेंथी हो, आसानी से कर लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कितने हो गए? 12। क्वेश्चन 13 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 है, लिख लेते हैं एक बार, जो क्वेश्चन में गिवन है वो कर लेते हैं, एक बार बना लेते हैं जैसा कुछ है। क्वेश्चन 13 मेन होता है क्वेश्चन, अगर आपको समझ आ गया ना क्या क्या कंडीशन है, कैसे अप्लाई हो रही है, तो आप आसानी से कर लोगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए देखिए, थोड़ा बहुत नॉइस है उसको कीजिए इग्नोर और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए ये सर्कल है, बना है अच्छे से नहीं बना उसको छोड़िए, पॉइंट पे आइए। क्या है हमारा करंट है इसमें आई, यहाँ से आई इनो, एक से आई इन हो रहा है, एक से आउट हो रहा है, ठीक है। ये देखो इसके लिए ये रेडियस है, एक तरह से डिस्टेंस है इसकी, वो है डी, ठीक है। इस पर 4 पॉइंट बना दिए इसने। क्या कह दिया, एक पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट है पी, एक है इसके बिल्कुल यहाँ क्यू, एक है इसके बिल्कुल ऊपर आर, और एक है इसी लाइन पे एस। ये कुछ क्वेश्चन दे रखा हमारा, क्वेश्चन चेक कर सकते हो बुक से, कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना। देखो फिगर जो हमारे पास है, शो अ लॉन्ग वायर बेंट एट द मिडल टू फॉर्म अ राइट एंगल, शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी क्यू आर एंड एस आर इक्वल एंड फाइंड देयर दिस मैग्नीट्यूड। कि पी क्यू आर एंड एस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है, ठीक है। कह दिया इसने इक्वल है, उसको फाइंड करो कितना है, ठीक है। अलग अलग के लिए हमें ये भी शो हो जाएगा, ताकि शो भी करना है कि इक्वल ही है। चलिए करते हैं फर्स्ट से, तो ए ले लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी पे बात कर लेते हैं स्टार्टिंग में। अगर मैं मान लेता हूँ ये मेरी वायर है W1 और ये मेरी वायर है W2, 2 वायर कह दी मैंने। अब पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो देखो पी पॉइंट पे करंट है, तो जो पी पॉइंट है वो क्या है हमारा, ऑन द लाइन है, लाइन के ऊपर है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं, लिखो इस लाइन को, चलो लिख देता हूँ थोड़ा आइडिया हो जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ड्यू टू वायर 1, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1, ड्यू टू वायर 1 इज ऑन द लाइन, इज ऑन द लाइन, लाइन के ऊपर है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा लिख लेना इसको, स्टेटमेंट को मैंने बता दिया है, ऑन द लाइन फील्ड कितना होगा, 0 होगा। चलिए आगे देखते हैं वायर 2 पे। वायर 2 पे इस पॉइंट की वजह से कितना होगा, अगर मैं कह देता हूँ इसके साथ एंगल बनाया इसने कुछ, इधर ले लेते हैं, इधर कुछ एंगल है, ठीक है। इसके साथ एंगल बना रही है ये वायर। तो अगर मैं इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड बी की बात करूँ, क्या होता है, अगर ये लॉन्ग है, काफ़ी लॉन्ग स्ट्रेट वायर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, हमें पता है
म्यू नोट आई बाय 2 पाई आर साइन थीटा वन, अगर ये थीटा वन थीटा टू है, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ठीक है। देखो अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम आए डेरिवेशन में भी तो वो पूछ लेना कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए देखो, अगर मैं कह देता हूं साइन थीटा वन कितना है, साइन थीटा वन है तो लिख लेते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, 1 मिनट रुकना। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, वायर क्या दिख रही है, थीटा वन है और ये थीटा टू है। वायर वन की वजह से तो जीरो हो गया, वायर टू की वजह से आ रहा है पॉइंट पी पे, वायर टू की वजह से थीटा वन कितना है। अगर वायर इनफाइनाइट लॉन्ग है तो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट लॉन्ग करेंगे इसको तो ये कभी टच नहीं करेंगे, एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्री। तो साइन थीटा वन कितना हो गया, थीटा वन अगर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लॉन्ग है, ध्यान रखना इनफाइनाइट लॉन्ग है, तो ये इसके साथ मैच नहीं करेंगे। मान लीजिए इनफाइनाइट तक जा रही है, इनफाइनाइट तक, और मेरे को क्या करना है, ये टच करवाना है, तो इनफाइनाइट लॉन्ग तक कभी टच नहीं होगी, एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा। तो थीटा वन कितना हो गया 90 डिग्री, और थीटा टू कितना होगा, थीटा टू, अब ये देखो वायर क्या है, हाफ है, इधर एंगल नहीं है, तो थीटा टू कितना होगा 0, ठीक है। 0 पुट करो तो थीटा वन की वजह से 1 आ जाएगा, ये क्या आएगा म्यू नोट आई बाय 2 पाई आर, यही आएगा। ये टू नहीं, म्यू नोट आई बाय 4 पाई डी होता है, सॉरी ये रिलेशन होता है म्यू नोट आई बाय 4 पाई डी ऑफ साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा। डेरिवेशन अगर समझ ना आए, कहीं से कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना इसके में, ठीक है। तो ये होगा, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चनों में हम आगे यूज़ करेंगे इस रिलेशन को, ठीक है। चलिए ये था मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू पे बात करूं, अगर इस लाइन के अलॉन्ग ये पॉइंट इसी पे आएगा तो ऑन पॉइंट जीरो होगा, ऑन पॉइंट जीरो होगा, लेकिन वायर वन की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी। सेम ही रिजल्ट होंगे सब में, यही शो करना है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू पे बात करें वायर वन की वजह से तो कितना होगा, क्या रिलेशन होता है, म्यू नोट आई बाय 4 पाई डी या 4 पाई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। सेम रिलेशन बनाना है, सेम इक्वेशन ही बनानी है। अब देखो एक ये वायर इस पे बताना है वायर वन की वजह से, तो इसको एक्सटेंड करेंगे यहाँ, ठीक है। अगर ये वायर यहाँ तक है तो इसके साथ एंगल कितना बनेगा, एक बनेगा थीटा टू, एक थीटा वन। अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग कर दी वायर वन को तो ये कभी नहीं मिलेंगे, तो थीटा वन कितना एंगल होगा 90 डिग्री, थीटा टू कितना होगा 0। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड वायर वन टू की वजह से, वायर वन की वजह से कितना आएगा म्यू नोट आई बाय 4 पाई आर। डायरेक्शन आप बता सकते हो, देखो इस वायर पे पॉइंट क्यू किधर है, इस तरफ है, इस कोऑर्डिनेट में है, इसमें नहीं है, इस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, तो क्या होगी, क्या होगी इनवर्ड, ठीक है। तो इनवर्ड होगी। इन चीज़ों को डायरेक्शन क्या होगी वो आप खुद चेक करना, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन में बता दिया है, प्रॉब्लम तो आनी नहीं चाहिए अब। इनवर्ड इसके लिए भी चेक कर सकते हो, जैसे वायर टू की वजह से तो क्या होगी, ऊपर वाला कोऑर्डिनेट नहीं है, नहीं करंट ही साइड है, करंट ही साइड है, तो क्या होगी इस कोऑर्डिनेट में बाहर की तरफ आ रही है तो आउटवर्ड होगी। कोई भी डाउट रह रहा है ना तो क्लासरूम में पूछ लेना, क्लास में कभी भी फ्री टाइम में। चलिए आगे देखते हैं, 1 हो गया, और 2 की वजह से एट पॉइंट के ऊपर 2 की वजह से ऑन द लाइन है तो 0 होगा, पता चल गया, ठीक है। सी पार्ट देखते हैं अब, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट है ये, एट पॉइंट आर, एट पॉइंट आर, एट पॉइंट आर पे अगर मैं बात करूं, पॉइंट आर ऊपर है, तो अगर मैं वायर वन की वजह से बात करूं, वायर वन को अगर मैं एक्सटेंड करता हूं ऑन द लाइन आएगा,
तो वायर 1 की वजह से कितना होगा, 0। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 की वजह से 0 होगा, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2 वही सेम आएगा, म्यू नॉट आई बाय 4πd, और डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। देख सकते हो, चेक कर सकते हो, सेम है। आर पे बताना है, इसकी वजह से ऑन द लाइन आएगा, ये वायर की वजह से होगा सिर्फ इस पे। ऐसे ही अगर यहाँ पॉइंट पे बात करेंगे तो ऑन द लाइन ये है, 2 की वजह से नहीं होगा, 1 की वजह से होगा, किधर, आउटवर्ड। ठीक है, तो सी डी है। अब इनवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन को छोड़ दो, हमने किस पे बात करनी थी, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे बात करनी थी, जो इक्वल है वो शो करना था, वो कर दिया हमने। ठीक है, बता दिया कितना होगा वो भी। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एस ड्यू टू वायर 1 की वजह से कितना है, वायर 1 की वजह से है म्यू नॉट आई बाय 4πd, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2 की वजह से वो कितना है, 0 ऑन द लाइन। ऑन द लाइन मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन 13 तक हो गए हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में अपना डाउट। कोई डायरेक्शन समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो बता देना कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, और क्लासरूम में पूछना चाहो तो वहाँ पूछ सकते हो। और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं। क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 4πr ऑफ sin θ1 प्लस sin θ2। प्रॉपर डेरिवेशन करवाते हैं हम, बोर्ड वगैरह एग्जाम में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, आ जाता है तो डेरिवेशन वगैरह कर लेना, अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो वो भी पूछ लेना। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।